लवै कुश जीवा जन्म आजा हमरो सोई पाटो ऋषिकुल में गए होते तो वहाँ आपका ये होगा घर आके जैसे कोई राजा का बेटा होता था उसका एक संस्कार ऐसे होता था, या ऋषिकुल में जब संस्कार होते तो इस प्रकार से होते थे। तो जो आचार्य वो आचार्य मानव मतलब अंजलि पूरी भरे ऐसे करके मतलब जल से ना, तो मैं आचार्य देवता से मतलब पानी ग्रहण संस्कार भी हम इसको कह सकते हैं एक प्रकार से कि आपका मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरा हाथ थामिए। पानी ग्रहण संस्कार जैसे शादी होती है ना कि मैं आपकी भार्या बनना चाहती हूँ, जैसे मतलब शादी होती है तो उसमें क्या है कि दान करते हैं, तो इस प्रकार से आचार्य देवता मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, इस प्रकार से आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ऐसा भाव मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो आप ऐसे हाथ कर लो, थोड़ा सा आपके हाथ में जल डालेंगे ऐसे अपनी अंजलि से, ऐसे कर थोड़ा सा एक पहले विनियोग दे दो, पहले विनियोग एक हाथ से ले ले। अरे अभी पकड़े रहे। ओम आपो स्थिति तिसृणाम सिंधुदीप ऋषि गायत्री छंदः आपो देता कुमार अंजलि पूर्णे विनियोग। छोड़ दीजिए, अब हाथ दोनों हाथों की अंजलि ऐसे कर लेना, आप जल डाल देना अंजलि में। हरि ओम ओम आपो इष्टाभयोस्तान उदितादना महिरनाय चक्षसे योः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते नमो स्त्री मातरः तस्मा अरण्यमामो यस्य सयाजिनोता आपो जन्यथा चनः अथ आचार्यं कुमारं प्रति सूर्यम् उत्तिक्षस्व इति आज्ञाया दत्यादं कुमारः सूर्यम् उत्तिक्षन् अंजलिस्तं जलं सूर्याय दत्त्वा। अब आपने क्या करना है, ये आचार्य देवता से कहना है इस जल का मैं क्या करूं। अभी आपसे क्या कहेंगे, आप मेरे जब शिष्य बनने जा रहे हो तो आप नित्य प्रति उठ के क्या करना है, संध्योपासन करने से पूर्व मतलब संध्योपासन के मध्य में पूर्व क्या, जब आपने उठना है पहले तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, आपको आपका सारा चैप्टर अभी बताएंगे वैसे आपको आता होगा, लेकिन भगवान सूर्य को भी आपने अर्घ्य नित्य प्रति देना। तो थोड़ा सा खड़े हो, शंख उसमें रख दो, सूर्य भगवान का ये शंख में ध्यान करते खड़े होकर एक बार अर्घ्य दो, खड़े हो जाओ, ऐसे ही खड़े हो, जल रोक के रखो, खड़े हो, खड़े ऐसे अब नीचे ऐसे 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 अपने से ऊपर को लगाओ, ऐसे 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 से नीचे देवाय नमो नमस्ते। दोनों हाथों को ऐसे खड़े करो। ओम तत्सुदेव हितं वरता चुक्रमचरता वसेम श्रद्धः शतम जीवेम श्रद्धः शतं तुम शृणुयाम श्रद्धः शतं प्रभ्राम श्रद्धः शतम दीनाः श्याम श्रद्धः। ओम नमो प्रत्येक प्रजापति ऋषि तुझनंदो बृहस्पति का हृदय में भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दे। आप ऐसे हाथ डालो। ओम तदहामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमेकमना जुहस्व बृहस्पतिस्त्वा न्योनवत्तो मह्यम। छोड़ दीजिए। त्वं ब्रह्मचारी किम भवति, मतलब आप किसके ब्रह्मचारी हो? भगवान कस्य ब्रह्मचारी अस्ति, किसके शिष्य हो बोला आप किसके शिष्य हो? आपका ही शिष्य हूँ, ठीक है, मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ, ठीक हो गया। शिष्य बन तो रहे हो लेकिन आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है या नहीं है, मतलब आप मेरे आश्रम में रहना चाहोगे और घर वालों से भी पूछोगे कि मैं मतलब काशी जाऊँ पढ़ने के लिए या मथुरा जाऊँ या मतलब वृंदावन हरिद्वार कहाँ जाऊँ पढ़ने के लिए, इनसे भी पूछना पड़ेगा। आप इधर आ जाओ, छोड़ दो हाथ, इधर पापा को दे दो हाथ। तो अब आप मतलब उधर जा रहे हो ना, पढ़ने जा रहे हो, उधर जा रहे हो, जैसे ऋषिकुल जा रहे हो, तो इनसे पूछ लो मम्मी पापा जी कि मैं पढ़ने जाऊँगा, अनुमति ले लो कि मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये कैसा उचित रहेगा करके उनसे विचार विमर्श कर लो। पूछो पापा मैं डीएवी जाऊँ, पापा से पूछो पढ़ने इस समय मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, पिताजी कैसा उचित रहेगा, कैसा रहेगा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना विनम्र भाव से उनको मतलब वो करके कहो पापा से, कहो इस समय मैं गुरुकुल जाऊँ पढ़ने हेतु, ऋषिकुल हाँ पढ़ने। हे पिता श्रेष्ठ,
मैं पढ़ने हेतु गुरुकुल में जाऊं या नहीं जाऊं, इसमें आपका बढ़िया समय समय ना हाँ, देखो, समय 11 बज गया है। विष्णु विष्णु जल होगा उसमें। कर्म साक्षी यजमान कन्या राशि प्रभाकर सिंह जी वर्णा संबंधी मिथुन राशि कलावती नाम्नि देव्याः तथा बालकृष्ण भारद्वाज मुदपन्नागिलना मिथुन राशि कुमारस्य काव्यांश नाम्नि दीर्घाष्टकामनया तन्निकर्षिकिलना उपनयन कर्मणा मधो नामाग्नि आगच्छति पहले अक्षर से पढ़ो, हाथ दबा लो। गंधोपचारे पूजित धूपम दीपमाग्निं प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि अनुसृति नैवेद्यं निवेदयामि फटाफट थोड़ा सा ऐसा ना जनता के वही उन्होंने कांडो हिसाब है जो सब में ओम सोमाय स्वायदम सोमायदम नमः ओम ये जनेऊ को ऊपर को करने में ब्रह्मचारी का प्रयोग होता है, लेकिन ब्रह्मचारी में रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो उसके लिए कुछ नियम है। नियम किस प्रकार के? नित्य संध्योपासन करना है, शुद्ध जल का ही आचमन करना है। ऐसा नहीं कि उसमें कीड़ा मकोड़ा पड़ा है, धूल दाल या कुछ ऐसा पड़ा है तो उसका आचमन कर दिया, छेल छूत में पड़ा जल, उसका नहीं। शुद्ध गंगा जल डालो, शुद्ध जल का आचमन, ठीक है। ये जब संध्या करनी है और नहीं, ब्रह्मचारी का ये सबसे बड़ा नियम है। जैसे विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण बताए हैं ना, क्या बताया? काक चेष्टा वको ध्यान स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षणम, अल्पाहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। तो आप घर छोड़ रहे हो, मतलब इस समय ऐसा भाव है, ठीक है। ब्रह्मचारी का केस का आचार्य बोले तो हम नहीं, हम तो रोज आपको मिलेंगे नहीं। तो माता पिता दादा दादी परदादा मतलब सॉरी परदादा माता दादा दादी और जो मतलब अपने से बड़े हैं, जो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी दीदी है, उन लोगों की आज्ञा का क्या करना है? अनुसरण करना है उनकी आज्ञा। 3 बार पियोगे, चौथी बार यहाँ धरती में थोड़ा रहेगा। तो वहाँ पहले चरणों में हाथ रखना, बताऊंगा देखो क्या करना है। ओम हरि ओम भारद्वाज पुत्र से भारद्वाज अंग्रेज बृहस्पति की त्रिपुरुष मिथुन राशि को किनो मिथुन राशि काव्यांश नामना अहम भोगुरो तामहम अभिवादे। हे गुरुदेवता, मैं क्या हूँ? जैसे गुरुजी पूछते कि आप कौन से गोत्र से हो, कौन से वर्णों से, तब मैं आपको शिशु बनाऊंगा, गायत्री दूंगा, इस प्रकार का, ठीक है। हम संक्षेप में चल रहे हैं। और एक आध 3 बार अंगूठे में ये ऊपर से ही लेना है, ठीक है। अंगूठा सीधा रखिए, फिर इसको हृदय से ऐसे लगा लेगा। हाँ, वस्त्र डालो, तो पकड़ ना आप दो ना, पहले वो बोलेगा ना गुरु ब्रह्मा, ना गुरु ब्रह्मा होगा ना। यहाँ पे समय 11:12 हो गए। हाँ, गायत्री मंत्र दो हरि ओम ब्रह्मणि विष्णु देव ब्रह्म शिव प्रास्ते गीत शास्त्र गायत्री सबसे पहले मोबाइल नहीं देखना है, कप नहीं देखना। आजकल कर दर्शन के बदले कब दर्शन करते हैं लोग। वसते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम। कर आगे, यहाँ आगे जो कर मतलब हाथ का आगे का भाग इस का, यहाँ भगवान गोविंद का, भगवान विष्णु नारायण का, जो हमारे पादा नारायण उनका वास है। मैं आप सभी का दर्शन करके अब यह हाथ अपने मुख में रख रहा हूँ। इससे मेरा जो मुख मस्तिष्क है पवित्र रहे, ऐसा भाव करते हैं। इससे ऐसे मुख में
सेवक जो मेरा भरत चतुर काशी भेज। पहले मुझे बोले हे मातु बहुत बहुत भिक्षा दे। इन्नो बोल भवती भिक्षाम देहि मातः। हाँ आराम से बैठे हैं, ये चावल ले जाओ बाहर देंगे जो भी डालेंगे। काम दे मातो ऐसे